के पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते थे, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर जो पाक के कब्जे में है वह क्षेत्र आता है जहाँ पर अफगानिस्तान और भारत की बाउंड्री लाइन बनती है। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा देश है, चीन। चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हमने पाकिस्तान के साथ देख लिया, अफगानिस्तान के साथ देख लिया। अब हम बात करेंगे चीन के साथ। जो आपको ये पर्पल कलर में दिख रहा है ये देश कौन सा है, चाइना। तो भारत के टोटल कितने राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, 5 राज्य हैं जो भारत के चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं उनको देख लेते हैं। ये रहा लद्दाख, यहाँ से यहाँ तक जो लद्दाख, और इधर रहा चाइना। तो ये लद्दाख की सीमा चाइना से लग रही है। फिर लद्दाख के नीचे ये हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर चाइना के साथ सीमा बना रहा है। तो तीसरा राज्य है हमारा उत्तराखंड जो चाइना से अपनी सीमा बनाता है। यहाँ पर सिक्किम ये रहा, और जो सिक्किम भी है ये यहाँ से यहाँ तक चाइना के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब बात यहाँ पर आती है अरुणाचल प्रदेश की जो यहाँ से यहाँ तक चाइना के साथ सीमा बनाता है। तो टोटल कितने राज्य हो गए, लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है हम जानते हैं, पहला, हिमाचल प्रदेश दूसरा, उत्तराखंड तीसरा, सिक्किम चौथा और अरुणाचल प्रदेश 5वां। तो टोटल 5 राज्य हो गए जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कौन सा है हमारा, उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा हमारा है अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये 5 राज्य हैं जो किसके साथ अपना बॉर्डर बना रहे हैं, चीन के साथ, चाइना के साथ। अब बात करते हैं इसको और अधिक स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख लेते हैं मैप के थ्रू। अभी जिन राज्यों को हमने देखा जो चाइना के साथ अपना बाउंड्री बना रहे हैं, लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा यहाँ पर सिक्किम और 5वां ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये रहा चीन का भाग जिनसे भारत की बाउंड्री टच हो रही है। इस तरीके से हमने देखा टोटल 5 राज्य हैं जिनके साथ चीन की बाउंड्री लगती है। हमने पढ़ लिया पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य जिनके साथ पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य जिनकी बाउंड्री लग रही है। फिर उसके बाद देख लिया अफगानिस्तान, चाइना देख लिया। अब हम देखेंगे नेपाल। ये जो आपको रेड कलर से हाईलाइट दिख रहा है ये देश कौन सा है, नेपाल। और इसके साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो 5, आइए देख लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है उत्तराखंड, अर्थात यूपी हम बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है, यहाँ से यहाँ तक जो सीमा बना रहा है ये है हमारा यूपी, दूसरा राज्य। फिर यहाँ से यहाँ तक बिहार, तीसरा राज्य। आप ये देख रहे होंगे ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल भी नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। तो ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, कितना राज्य हो गया, चौथा। और ये हो गया हमारा 5वां सिक्किम। तो भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। इनको और अधिक स्पष्ट रूप से और मैप में देख लेते हैं। ये है हमारी नेपाल की लोकेशन और ये रही नेपाल की बाउंड्री जो भारत से टच होती है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी हम देख लिया अभी हमने। पहला हमारा उत्तराखंड, दूसरा हमारा यूपी जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, तीसरा ये हमारा बिहार हो गया, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की और नेपाल की सीमा मिलती है। तो ये हमारा हो गया चौथा राज्य। तो ये है सिक्किम, यहाँ पर सिक्किम और नेपाल की सीमा मिलती है। तो ये हो गया हमारा 5वां राज्य। इस तरीके से हमने देखा टोटल
5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। अब बात करते हैं भूटान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। पहले तो हम भूटान की लोकेशन को देखेंगे, कहाँ पे है भूटान। तो ये है भूटान देश, और ये रही भूटान के साथ भारत की बाउंड्री लाइन। यहाँ पर सिक्किम से थोड़ा भाग टच हो रहा है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ असम, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल हो गए 4। पहला सिक्किम, दूसरा यहाँ पर टच हो रहा है पश्चिम बंगाल, तीसरा यहाँ से यहाँ तक असम, और चौथा यहाँ से यहाँ पे किसकी कौन से राज्य से सीमा टच कर रहा है भूटान की? तो ये है चौथा हमारा भारत का अरुणाचल प्रदेश, जो भूटान के साथ यहाँ पर बाउंड्री लाइन को शेयर कर रहा है। टोटल हो गए हमारे 4 राज्य। कौन कौन से? फिर से रिपीट कर लेते हैं। सिक्किम, दूसरा है हमारा वेस्ट बंगाल, तीसरा है हमारा असम, चौथा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये 4 राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? कौन से देश के साथ? भूटान के साथ। ये 4 भारतीय राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो बांग्लादेश की लोकेशन हम पहले देख लेते हैं। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है व्हाइट कलर में बांग्लादेश। ये इसे पहले क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। अभी वर्तमान समय में इसको क्या कहते हैं हम? बांग्लादेश। तो भारत के टोटल कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं? तो टोटल राज्य हैं 5। कौन कौन से हैं 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहे हैं? आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है पश्चिमी बंगाल। यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कलर में जितना यहाँ से यहाँ तक जो बाउंड्री लाइन बन रही है वो किसके साथ बन रही है? पश्चिम बंगाल के साथ। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बाउंड्री लाइन बांग्लादेश की किसके साथ बनती है? असम के साथ। ये हो गया हमारा एक राज्य, ये हो गया दूसरा राज्य। तो यहाँ पर है ये मेघालय, ये हो गया हमारा तीसरा राज्य। फिर ये है यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा जो आप देख रहे होंगे, 3 ओर से जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से बनती है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये राज्य हमारा कहलाया जाता है त्रिपुरा। ये हो गया हमारा चौथा राज्य। और त्रिपुरा के नीचे ये यहाँ से यहाँ तक ये बांग्लादेश, और ये भारत का मिजोरम जिसके साथ बाउंड्री बन रही है। तो ये हो गया हमारा 5वां राज्य। तो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से देखिए हमने? पहला हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा है हमारा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, और 5वां हो गया मिजोरम। इस तरीके से हमने देखा भारत के 5 राज्य जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बना रहे हैं। टोटल कितने हैं? ये 5। पश्चिम बंगाल, असम, ये फिर मेघालय, फिर यहाँ पर ये भाग त्रिपुरा का, और यहाँ पर ये मिजोरम का। इस तरीके से देखा टोटल 5 राज्य। अब आ जाते हैं म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। सबसे पहले हम देखेंगे म्यांमार की लोकेशन भारत के किधर है। ये रहा म्यांमार देश, जिसे पूर्व में क्या कहा जाता था? बर्मा भी बोला जाता था। ये है म्यांमार, और ये रही म्यांमार और भारत की बाउंड्री लाइन।
और इन भारत की और म्यांमार की बाउंड्री लाइन में भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं? तो टोटल है 4 राज्य। कौन कौन से 4 राज्य हैं? इनको हम और अधिक स्पष्ट रूप से मैप को जूम करके देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा म्यांमार का क्षेत्र, ये आपको दिख रहा है म्यांमार का क्षेत्र, और ये दिख रहे हैं भारत की और म्यांमार की बाउंड्री लाइन। ये है 4 राज्य जिनके साथ म्यांमार और भारत की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3 और चौथा हो गया हमारा मिजोरम। इस तरीके से 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को बनाते हैं। अब हमने भारत के सीमावर्ती राज्य देखे, सीमावर्ती देश देखे, पड़ोसी देश देखे। अब हम देखेंगे भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों की बॉर्डर की जो लंबाई है वो किसकी कितनी है। सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश से बनती है? तो ये है बांग्लादेश, जो के साथ भारत अपनी सबसे लंबी बॉर्डर लाइन को शेयर करता है। ये यहाँ पर भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन, ये है यहाँ पर बांग्लादेश। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 4096 किलोमीटर। पिछली साइड में देख चुके हैं हम 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। फिर दूसरे नंबर पर चीन आता है। चीन की बाउंड्री लाइन कौन सी है? जो आपको ये पिंक कलर में यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर सिक्किम में और यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश में। ये है चाइना और भारत की बाउंड्री लाइन। कितने किलोमीटर है? इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। ये भी 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जो चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की। जो आपको ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये है पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 3323 किलोमीटर। और यहाँ पर भी जो पाकिस्तान के साथ भी जो भारतीय राज्य हैं वो कितने हैं? 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर बात करते हैं नेपाल की। जो आपको ये ग्रीन कलर की बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये है नेपाल और भारत की सीमा। ये इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 1751 किलोमीटर। किन किन स्टेट से नेपाल की बाउंड्री लाइन लगती है? कितने थे? हम देख चुके हैं 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं भारत के जिनके साथ नेपाल की बाउंड्री लाइन लगती है। कौन सी? पहला है उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा भाग नेपाल से टच होता है और फिर इधर सिक्किम। इस तरीके से ये 5 राज्य हो गए भारत के जो नेपाल देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। फिर बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार की स्थिति हम देख चुके हैं कि भारत में पूर्व की ओर जो आपको ये ब्राउन कलर का बॉर्डर लाइन दिख रही है, ये भारत और म्यांमार की बॉर्डर लाइन है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। और इससे कितने भारतीय राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा कर रहे हैं? टोटल 4 राज्य। कौन कौन से 4 राज्य हैं? ये वाला यहाँ से अरुणाचल प्रदेश 1, फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, दूसरा राज्य हो गया मणिपुर तीसरा, और फिर ये यहाँ पे मिजोरम चौथा। तो अरुणाचल प्रदेश से कितने राज्य टच करते हैं भारत के? सॉरी, म्यांमार से कितने देश, म्यांमार देश से कितने भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर 4 राज्य हैं जो म्यांमार देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। अब बात करेंगे हम भूटान की। भूटान की लोकेशन कहाँ पे है? भूटान की लोकेशन है ये।
और जो ये ब्लू कलर की बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये भारत और भूटान देश की बाउंड्री लाइन है। ये कितने किलोमीटर है? 699 किलोमीटर। भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं टोटल? ये भी 4 हैं। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से हमने देखा भूटान से 4 भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है? अफगानिस्तान। यहाँ पर है ये सबसे छोटी सीमा आपको अफगानिस्तान के साथ। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। तो भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन सबसे छोटी है लंबाई में और सबसे बड़ी है बांग्लादेश की। ये इस समय अफगानिस्तान और भारत की बाउंड्री लाइन कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख में, और वो भी लद्दाख में जो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर क्षेत्र है उसमें भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन पड़ती है। इस तरीके से हमने देख लिया कि इन 4 बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल 4 देशों के साथ भारत के 5 राज्य टच करते हैं। म्यांमार और भूटान के साथ भारत के 4 राज्य टच कर रहे हैं और लद्दाख के साथ केवल एक राज्य है जहां भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन बन रही है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अभी हमने भारतीय के साथ सीमावर्ती देश जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा टच हो रही है उनको देखा। अब बात हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अर्थात जो सीमा रेखाएं हैं उनको कुछ विशेष नाम से संबोधित किया जाता है। ये विशेष नाम क्या है और ये सीमा रेखा किन किन देशों के बीच है इनको जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न काफी बनते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो पहली रेखा है हमारी डूरंड रेखा। किन किन देशों के मध्य है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दूसरी है हमारी मैकमोहन रेखा किस देश के मध्य है? चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको हमने कहा मैकमोहन रेखा। और इसी तरीके से रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको कहा गया रेड क्लिफ। डूरंड रेखा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि मार्टिमर डूरंड ने इसको निर्धारित करा था तो उनके नाम पर ही इसका नाम डूरंड रेखा रख दिया गया। इसी तरीके से हेनरी मैकमोहन ने क्या कहते हैं तिब्बत और भारत के मध्य जो सीमा रेखा बनाई थी तो उसको मैकमोहन रेखा उनके नाम पर रख दिया गया। इसी तरीके से रेड क्लिफ ने भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा निर्धारित की थी तो उसको रेड क्लिफ रेखा बोला गया। अब इसको हम मैप के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं कहाँ पर है ये। सबसे पहले ये जो आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है ये क्या है? भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन। इसी को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा रेड कलर की ये लाइन। वर्तमान समय में ये बांग्लादेश है, लेकिन हम जानते हैं जब भारत का विभाजन हुआ था तो इस क्षेत्र को पाकिस्तान कहा गया और ये भी पाकिस्तान का ही क्षेत्र था। इसको हमने बोला था पूर्वी पाकिस्तान। तो इसलिए रेड क्लिफ रेखा को यहाँ से और यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। हम जान चुके हैं चाइना और भारत के मध्य जो बाउंड्री लाइन है उसे कहा गया मैकमोहन लाइन। ये जो दिख रही है आपको ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। इसको यहाँ पर जो पहले ये भाग था ये तिब्बत का क्षेत्र था। 1914 में शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत की सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था। भारत और तिब्बत की सीमा रेखा को निर्धारित किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? जिसे नाम दिया गया मैकमोहन
रेखा। मैकमोहन रेखा क्यों कहा गया? क्योंकि हेनरी मैकमोहन ने इसको निर्धारित किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम दे दिया गया। किंतु जब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया, तो चाइना ने मैकमोहन लाइन को, जो भारत और तिब्बत की बाउंड्री लाइन थी, इसको मानने से इनकार कर दिया। जो अरुणाचल प्रदेश में तवांग का क्षेत्र है, चाइना कहता है ये लद्दाख तिब्बत का ही दक्षिणी क्षेत्र है और ये चाइना के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, किंतु भारत कहता है कि मैकमोहन लाइन के अंतर्गत जो समझौता हुआ था उसमें तवांग का क्षेत्र भारतीय देश का क्षेत्र है, तो ये भारत के अंतर्गत आता है। इसी को लेकर भारत और चाइना में विवाद चलता रहता है। अब बात करते हैं हम डूरंड लाइन की। मार्टिमर डूरंड ने इस रेखा को निर्धारित किया था, उन्हीं के नाम पर इस रेखा को डूरंड लाइन बोला गया, जो किन दोनों देशों के बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बाउंड्री लाइन है, उसको क्या कहा गया? डूरंड लाइन। अब बात करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य, कितने राज्य हैं भारत में वर्तमान समय में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व जब 370 धारा को हटाया नहीं गया था, तब कितने भारत के राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 2020 में क्या किया गया? दमन और दीव और दादरा एंड नागर हवेली, जो कि पहले क्या थे? अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका विलय कर एक ही यूटी, यानी कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना गया। तो इस तरीके से वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं ये 8 केंद्र शासित प्रदेश? इनको जान लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लद्दाख, फिर ये जम्मू कश्मीर, पहला हो गया लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब और हिमाचल प्रदेश, और इधर ये हरियाणा की बाउंड्री लाइन पर ये गया है चंडीगढ़। ये है हमारा तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लाइन पर। फिर पांचवा दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इसको विलय कर एक ही माना गया, तो पांचवा केंद्र शासित क्या हो गया हमारा? दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर छठा हो गया ये पुडुचेरी। पुडुचेरी ये आपको दिख रहा है पुडुचेरी, और पुडुचेरी के 4 जिले हैं पुडुचेरी में आते हैं, जो 3 अलग अलग राज्य में हैं। ये है आंध्र प्रदेश में यनम, ये भी पुडुचेरी का जिला है। यहाँ पर माहे, ये भी पुडुचेरी का जिला है जो केरला में आता है। और जो तमिलनाडु में 2 जिले आते हैं वो है पुडुचेरी और कराईकल। तो ये छठा राज्य हो गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया पुडुचेरी। फिर 7वां केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया हमारा दमन एंड दीव। इस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दमन दीव, और दादरा नागर हवेली। 7वां हो गया पुडुचेरी, और छठा हो गया पुडुचेरी, 7वां हो गया हमारा लक्षद्वीप, और 8वां हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश
भारत में ये हो गए। इसके अलावा जितने भी बचे ये हमारे क्या हैं, 28 भारतीय राज्य। अब हम देख लेते हैं भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल में, अर्थात एरिया वाइज भारत के कौन से राज्य हैं जो सबसे बड़े हैं। ये 4 राज्य भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है हमारा राजस्थान, दूसरे पे आता है एमपी, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे आता है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है भारत का गोवा। इसी तरीके से जनसंख्या में सबसे बड़ा और छोटा देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है हमारा सिक्किम। सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य, तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे अधिक स्टेट के साथ जिसकी बॉर्डर लाइन लगती है, तो वो है हमारा यूपी। और कितने स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लाइन लगती है, तो टोटल हो गए 8। कौन कौन से 8, इनको देख लेते हैं। उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार है हमारा 8। इस तरीके से टोटल 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला। यहाँ बात करी थी हमने भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सबसे बड़े जिले की। तो गुजरात का जो कच्छ जिला है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहे, जो कि पुडुचेरी का जिला है। और वर्तमान समय में भारत के कुल गांव कितने हैं, तो 6,40,867, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल गांव हैं। आज हमने भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश को देखा। इसके बाद हमने उनसे लगने वाले भारतीय राज्य जिनके साथ उनकी बॉर्डर लाइन लगती है उनको देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्य कौन से हैं। फिर भारत के बड़े राज्य क्षेत्रफल में, जनसंख्या में, जिला, इन सबको देखा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो 3 क्लासों में हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं उनको हम अगली कक्षा में लगाएंगे, ताकि हम जान सकें जो कंटेंट हमने पढ़ा है वो कितना उपयोगी है परीक्षा के लिहाज से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।